हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्डप्रेस में ये जानने वाले हैं कि एलिमेंटर जो प्लगइन है, एलिमेंटर जो टूल है, उसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो मैं जाऊंगा अपने डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाने के बाद जैसे ये मैंने साइट ओपन कर ली, डैशबोर्ड में मैं जाऊंगा। क्लिक करने के बाद इस डैशबोर्ड के बाद मुझे अपने प्लगइन वाले सेक्शन में जाना है। प्लगइन प्लगइन आपको इधर मिल जाएगा। इंस्टॉल वाले में आप जाओगे, देख ये मेरे एलिमेंटर इधर मिल रही है। ठीक है, पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए दिख रही है। अगर पहले से इंस्टॉल अगर नहीं दिखेगी तो आपको टॉप पे जाना है, ऐड प्लगइन का ऑप्शन आएगा। ऐड प्लगइन वाले में जाओगे तो ये आपके पास सर्च बॉक्स आ जाएगी। सर्च बॉक्स में आप एलिमेंटर टाइप कर देना और उसके बाद सर्च करना। जैसा कि मेरा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो ये दिखेगा, लेकिन मेरे पास एक्टिव दिखेगा। देखो ये वाली प्लगइन है। ठीक है, डेवलप बाय एलिमेंटर, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट ए वेब बिल्डर, ऐसा करके आएगा। एक्टिव आप करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगी आपकी साइट पे। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं थर्ड पार्टी डेवलप भी की हुई ही टूल्स है जो एलिमेंटर के साथ एड ऑन के रूप में काम करती है। जैसे कि ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली यूज़ कर सकते हैं, ये वाली यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक या दो ही इंस्टॉल करो। बहुत अधिक आप वर्डप्रेस के अंदर जब इंस्टॉल करते हैं तो आपकी साइट स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा इंस्टॉल हो जाएगा। एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद जब आप साइट पे आएंगे, आपकी साइट में जो ये थीम जो है, हो सकता है ये थीम आपको आपके साइट पर ना दिखे। ये थीम कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैं आपको आने वाले सेशन में वीडियो में बताने वाला हूँ, लेक्चर में बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जान लेते हैं कि ये यूज़ कैसे करना है। अभी सबसे पहले ये वाली जो है, मैं एक न्यू पेज लेता हूँ। न्यू पेज पे मैं जाऊँगा इस तरह से। न्यू पेज पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक नई बिल्कुल ब्लैंक पेज मेरे पास आ जाएगी। इस पेज पे आने के बाद मुझे एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है। एडिट विथ एलिमेंटर, ये मैंने ये मेरे पास बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स के ऑप्शन आ रहे हैं, बट मैं क्या करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ ईजी ऑप्शन रखूँगा और ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, एडिट विथ एलिमेंटर ये मेरे पास आ गई ऑप्शन। ठीक है, एडिट विथ एलिमेंटर करूँगा, ये एक डैशबोर्ड जो है, एडिटर जो है लोड हो जाएगा। इसके लिए आपकी नेट जो है अच्छी होनी चाहिए और आपका जो लैपटॉप या पीसी है वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये डैशबोर्ड जब लॉगिन होता है तो काफ़ी रिसोर्स लेता है। अभी हमें क्या करना है, ये जो प्लस की साइन जो आपको दिख रही है इस पर प्लस करेंगे। इसके अंदर में फ्लैक्स ग्रिड आएगा और ग्रिड आएगी। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये थर्ड ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए ये वाली जो टोगल आ रही है वो उसको मैं बंद कर देता हूँ। इसमें प्लस करूँगा, ये वाली जो ऑप्शन है इसे मैं प्लस करूँगा। प्लस करने के बाद आप देखोगे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इमेज वाले ऑप्शंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ये। उसके बाद फिर वापस से प्लस करता हूँ और दूसरी इमेज को वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इस तरह से मेरे पास तीन ऑप्शन अलग अलग आ गए, जिसमें मैंने सबको इमेज के रूप में इधर ऐड कर लिया है। अब इमेज वाले सेक्शन में मैं जाऊंगा, इमेज वाले जो टॉपिक है, इमेज वाले जो ब्लॉक है उस पर मैं जाऊंगा और इस तरह से लेफ्ट साइड में जाकर क्लिक करूंगा। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर कोई मुझे इमेज लेनी है तो उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो इमेज है, ये एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ये इमेज आ गई। अभी मुझे ध्यान ये रखना है कि ये जो इमेज है ये सेम ही साइज़ की अगर हो तो मेरी जो लुक है वेबसाइट की वो सही आएगी। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से आप पूरा का पूरा क्रिएट कर सकते हैं। ये तीन इमेज आपके सामने आ गई। ठीक है, अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इमेज के नीचे मुझे कुछ और ऐड करने चाहिए तो आप इधर प्लस में जाएंगे। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे और देखो प्लस में जाएंगे और उसके बाद, हाँ जी ये वाली, ये प्लस किया मैंने। प्लस करने के बाद मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे जो ऊपर जो टॉप पे दिख रहा है उसके ठीक नीचे या ऊपर कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिख जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से टेक्स्ट को ला सकते हैं।
ये सेम जिस तरह से मैंने टॉप पे रखा है उस तरह से आप बॉटम पे भी रख सकते हो। इसके लिए भी सेम आपको सेम ही प्रोसेस दोहराना है। मैं वही आपको बताता हूँ, जैसे ये वाली, ठीक है। अब ये वाली जो प्लस है, पहले मैं इधर करता हूँ प्लस, और उसके बाद टेक्स्ट को उठाकर लाया, उसके बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा और फिर वापस से टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये आ जाती है। उसके बाद जो भी आपको चेंजिंग करनी है, बेस्ट डिज़ाइन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी आपकी। उसके बाद इसमें भी आप जाओ और इसमें भी मैं कर देता हूँ बेस्ट डिज़ाइन, थर्ड वन। ये जैसे जैसे आपकी चेंज होगी अपने आप ही ये हाइट ले लेगा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए कट कर देता हूँ। ये देखो, ये चीज़ें इस तरह से आ गई। अगर मुझे देखना है कि कैसा ये दिखने वाला है तो मैं क्या करूँगा, पब्लिश करूँगा और ये इस पर मैं चला गया और ये मुझे डिज़ाइन दिख गई, ठीक है। इस तरह से ये दिखेगी। ये वाली जो एलिमेंटर है ये भी हम लोग हटा सकते हैं फ्यूचर में। ये वाली जो इधर रखी है इसको मैं हटा दूँगा। और फिलहाल के लिए अभी डिजाइनिंग का पार्ट है। अभी मैं क्या करूँगा, 2 पार्ट लूँगा इधर से। अब ये प्लस किया, इसके बाद मुझे एक इमेज लेनी है और इसके जस्ट बाजू में एक टेक्स्ट लेना है, इस तरह से। अब इमेज वाले पार्ट में मैं गया और इस इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये वाली इमेज आ गई, इसके ठीक बाजू में इन सब सारे इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। ये ब्लैक बोल्ड कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, या फिर नॉर्मल कर सकते हो। इसे कलर को चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो लोड होने में टाइम लगती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। ये देखो, कलर चेंज किया मैंने, कलर चेंज हो गई। ये ब्लू किया, ब्लू हो गई। जो भी कलर आप रखना चाहता हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए ग्रे रख देता हूँ, डार्क ग्रे। ये वाली पब्लिश हो गई। सब एडिटिंग के बाद आपको पब्लिश करना है और ये इस तरह से वर्क होता जाएगा। उसके बाद प्लस में आओ, वापस से ग्रिड में जाओ, जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि ऐड करनी चाहिए, जैसे मैं इस वाले को ऐड कर देता हूँ इसमें मैं क्या करूँगा, वापस से इमेज लगा देता हूँ और इसके ठीक नीचे मुझे ये इमेज हो गई और इस वाले में भी प्लस कर दिया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें हेडिंग डालना चाहता हूँ, ठीक है। जिस तरह से टॉप पे डाला था उस तरह से ये बॉटम पे भी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा लगता है टेक्स्ट डालने की जरूरत है तो स्मॉल टेक्स्ट भी आप ले सकते हो। इसके फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए पैराग्राफ चेंज कर देता हूँ और पैराग्राफ को चेंज करके मैंने हेडिंग 6 कर दिया। हेडिंग 6 जो है वो सही अच्छी ये है, मतलब फ़ॉन्ट साइज है। इससे भी मैं चाहूँ तो H6 कर सकता हूँ और ये चेंज हो गई, और इसे भी मैं चाहूँ तो H6 कर सकता हूँ। इस तरह से आप टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे ये मैं कंट्रोल C करूँगा और वापस से कुछ ऐड करता हूँ तो ये आपका ये ऐड होता जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह से वर्क करेगी। इसके बाद मैं इमेज को ऐड कर देता हूँ। इमेज जो जिस तरह से पहले मैंने ऐड किया था, इमेज सारी ऐड हो गई और इस तरह से ये आता जाएगा। तो इस तरीके से ये एलिमेंटर जो है वर्क करेगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी वेबसाइट इस तरह से आप बना सकते हो। अगर मुझे ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर मुझे कुछ फुल ये साइज वाली इमेज रखनी है, यानी कि फुल, यानी इसका ये मतलब हो गया कि इसमें सिर्फ एक ही इमेज रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और ये मैंने इमेज सेट कर दिया। और इस इमेज में जैसा कि मेरे पास पहले से कोई इमेज नहीं है, मैं इस इमेज को यूज़ कर लेता हूँ और ये मेरी एक सही फॉर्मेटिंग की, ठीक है। इसे फुल स्क्रीन करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पर जाऊँगा वापस से और इसकी सेटिंग जो है, ये फ्लैश बॉक्स जो है वो मैं सॉरी फ्लैश बॉक्स छोड़ देता हूँ, मैं इसको फुल ब्रेथ कर देता हूँ तो ये फुल में चेंज हो जाएगी। उसके बाद और भी कोई ऑप्शन अगर आ रहा है जिसमें ये पूरा का पूरा दिख नहीं रहा, जैसे कि मैं एडवांस पे जाता हूँ, इसमें मुझे कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं दिख रही जो इसे छोटा कर रहा है या कट कर रहा हो, तो सब कुछ सही है।
ये फुल स्क्रीन भी आएगी। आने वाले सेक्शन में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कैसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप चाहो तो इसकी ऊपर इस तरह से डिटेल भी डाल सकते हो, जैसे कि ये थोड़ा और छोटा हो जाए। ठीक है, इसमें मैं वापस से क्या करता हूँ, एक्सेस कर देता हूँ ताकि ये छोटी चीज़ रहे, और ये इस तरह से आपका बनता जाएगा। तो ये एलिमेंटर टूल है। एलिमेंटर टूल के हेल्प से आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। और आने वाले सेशन में, अगले टॉपिक में मैं क्या करूँगा, ये थीम को कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज़ करना है, ये हम लोग जानेंगे।